नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ई लर्निंग मंत्रा पे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख समितियां एवं संविधान का स्रोत, यानी कि संविधान में कहाँ से, किस देश से क्या क्या लिया गया है, इसकी बात करेंगे। हम प्रमुख समितियों की बात करेंगे कि किस समिति का कौन अध्यक्ष था। चलिए, फिर हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए, यहाँ पे जहाँ पे भी संघ की बात करेंगे कि संघ से संबंधित कोई भी समिति क्यों ना हो। एक मिनट, इसको हटाते हैं हम थोड़ा। हाँ, देखिए, संघ से संबंधित कोई सी भी समिति हो तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? हमेशा जवाहरलाल नेहरू होगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम। देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए, यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बोले, चाहे जनजाति समिति का बोले, चाहे अल्पसंख्यक समिति का बोले, ठीक है, जनजाति समिति होगी, अल्पसंख्यक समिति होगी, प्रांतीय संविधान समिति हो गई, तो इन सब का अध्यक्ष कौन था? देखिए, पटेल जी, सरदार पटेल जी। देखिए, हमारे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसका आंसर बिल्कुल सरदार पटेल जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। देखिए, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, इसमें प्रारूप समिति आपको पता ही है, इसको पांडुलिखन समिति भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। इसकी स्थापना की बात करें तो 29 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी और 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है, इसमें 7 सदस्य थे। चलिए, इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल से बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ये मैंने अभी बताया, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 की है। चलिए, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां क्वेश्चन। देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, झंडा समिति की बात करें, झंडा समिति, देखिए झंडा समिति बहुत बार आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो झंडा समिति की बात करें तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इन्होंने इसकी स्थापना मतलब कब करी थी? स्थापना पूछता कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इन्होंने स्थापना नहीं करी थी, इसके अध्यक्ष थे ये 23 जून 1947, 1947। देखिए, 23 जून 1947 में झंडा समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख समितियां हैं, उनके अध्यक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, जैसे मौलिक अधिकार से संबंधित समिति है, अल्पसंख्यक से संबंधित समिति है, जनजाति से संबंधित समिति है। और देखिए, इन सब का कौन है अध्यक्ष? तो पटेल जी हैं। देखिए, प्रांतीय संविधान समिति हो गई। देखिए, यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति हो गई, बाकी मौलिक अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक हो गया और जनजाति समिति, सबके अध्यक्ष पटेल जी हैं। देखिए, 2 उप समिति थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति और अल्पसंख्यक से संबंधित उप समिति। तो इनके अध्यक्ष पूछता है, जैसे मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे। और अल्पसंख्यक से पूछेगा तो HC मुखर्जी थे। बाकी कार्य संचालन की बात करें, देखिए यहाँ पे 2 तरह की होती हैं, एक है कार्य संचालन समिति, एक है संचालन समिति। देखिए, कार्य संचालन का पूछेगा तो KM मुंशी है और संचालन समिति का पूछेगा सिर्फ तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी। सदन समिति, एक बार क्वेश्चन आया भी था कि सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सदन समिति के अध्यक्ष हैं B पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। B पट्टाभी सीतारमैया जी है, गांधी जी के फेवरेट थे ये वैसे भी। चलिए, देखिए यहाँ पे हम पांडुलिखन समिति की बात करें। यहाँ पे पांडुलिखन समिति बोलो चाहे प्रारूप समिति बोले, एक ही बात है। देखिए, इसमें 7 सदस्य थे। अभी बात करें, देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे सदस्य दे रखे हैं, ठीक है। देखिए, जैसे N गोपाल स्वामी अयंगार जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्रा, N माधव राव और DP खेतान, TT कृष्णाचार्य। देखिए, ये 2 क्यों लिखे हैं? देखिए, BL मित्रा की मृत्यु हो जाने के बाद इनके सदस्य, इस समिति के सदस्य बने N माधव राव और DP खेतान की जगह कौन बने? TT कृष्णाचार्य। इसलिए देखिए, इसकी स्थापना की बात मैंने अभी करी थी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 29 अगस्त को हुई थी और 1947 में हुई थी। इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लें चाहे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ से संविधान के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। देखिए, उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, तो वो USA से इसके लिया गया। अगर इसकी भाषा कभी कभी पूछ लेता कि उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा पूछेगा तो इसकी ऑस्ट्रेलिया से
एक मिनट, ये क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ चलिए, अगर इसकी भाषा पूछेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया से है। अगर ये पूछेगा कि इस उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया तो वो यूएसए से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। ठीक है, 7 क्या बोलता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। देखिए यहाँ पे सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है या धर्म है। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, संविधान होता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, देश के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो सबसे बड़ा ही संविधान होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। देखिए ली गई है ये तो नहीं पूछा, लेकिन व्यवस्था है कहाँ कहाँ है। भारत में है, यूएसए में है, ब्रिटेन में है, कहाँ कहाँ है। देखिए ये भारत और यूएसए ध्यान रखना, ये दोनों ही में पाई जाती है। अब भारत में जो व्यवस्था ये ली गई थी वो यूएसए से ली गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा लक्षण परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम। देखिए एक ही नागरिकता, देखिए एकल नागरिकता, देखिए अमेरिका की विशेषता नहीं है, वो ब्रिटेन की व्यवस्था है। संविधान की 3 सूचियाँ, ये संविधान में जो 3 सूचियाँ हैं वो देखिए वहाँ से बिल्कुल नहीं है, अमेरिका से नहीं है। न्यायपालिका की वैधता, ये भी वहाँ से बिल्कुल नहीं है। देखिए संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसका रूप माना जाता है। देखिए अमेरिकी परिसंघ और जो इसके जो परिसंघ के लक्षण है वो यही है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप इसमें। चलिए देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है। देखिए भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से है, यूके से है, यूएसए से है या आयरलैंड से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा से। चलिए देखिए इस पर ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, सीधे फैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। देखिए राज्यों का संघ जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 भी तो यही बोलता है कि राज्यों का संघ है क्या है, भारत। देखिए अमेरिका के संविधान से है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे कंफ्यूज भी आराम से हो सकता है कोई भी। देखिए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम इसका बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम, देखिए इसको ही हम क्या बोलते हैं, कनाडा भी बोलते हैं, कनाडा भी यही है, ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम। तो राज्यों का संघ कहाँ से ले गया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11 तो हो गया, 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। देखिए समवर्ती सूची की बात करें हम तो अमेरिका से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, स्विट्जरलैंड से ली गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई। देखिए समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा भी पूछेगा तो प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्न उदाहरण से प्रभावित हुए। देखिए किस गणतंत्र से ये प्रभावित हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आयरिश गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से। देखिए राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा, देखिए राज्यसभा के गठन की बात कर रहा है कि उसमें प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्न उदाहरण से प्रभावित हुए। तो किससे हुए थे, देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम तो आयरिश गणतंत्र से ये प्रभावित हुए थे। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। देखिए निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार, देखिए यहाँ पे थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। देखिए मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, डीपीएसपी की बात करें तो आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से या आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका थोड़ा हटा देते हैं। देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, देखिए केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो ये किस पे है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं कनाडा के पास, मतलब कनाडा के संविधान से ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इसमें हमने ऐड करी हैं चीज़ें जो बहुत ही जानकार चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। देखिए लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है,
अब बार बार आता भी है पेपर में। ये देखिए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अमेरिका। देखिए अमेरिका से ही लिखित संविधान की शुरुआत हुई थी। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं कि ये जानना बहुत जरूरी। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है। देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति, जो निर्वाचित होता है राष्ट्रपति, तो उसकी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया तो नहीं लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति लिया गया है। महाभियोग है, जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो वो भी कहाँ से ली गई, यूएसए से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय जो क्या होता है, हाई कोर्ट की बात कर रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यहीं से ली गई। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वित्तीय आपातकाल। तो ये वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है, इसका हम भी ध्यान रखेंगे। देखिए दूसरा है जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, परमाधिकार लेख दिया गया है, द्विसदनवाद लिया गया। देखिए ब्रिटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। इसका हम आगे जाके एक चार्ट भी देखेंगे। इसको चार्ट को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आयरलैंड से बात करेंगे। आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं। देखिए जो आयरलैंड है वहाँ से 12 सदस्य, जैसे राज्यसभा में क्या होते हैं 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो 12 सदस्य मनोनीत की जो प्रक्रिया है, जैसे विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य से, कला से, ऐसे 12 क्षेत्रों से ये 12 सदस्य चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति चुनता है। तो वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वो आयरलैंड से ली गई है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार होता है कि दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, तब उसका निर्वाचन होता है। तो वो जो मंडल की जो प्रक्रिया है, जिस आर्टिकल 55 में है, शायद ये आर्टिकल 55 में आता है ये, तो वो आयरलैंड से ही ली गई है। देखिए डीपीएसपी यानी कि भारत में जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से ही लिया गया है। बाकी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है, मतलब ये जो व्यवस्था है जैसे, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक ली गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता। देखिए व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता, समागमन की स्वतंत्रता, ये तीनों स्वतंत्रताएं कहाँ से ली गई हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। बाकी प्रस्तावना की जो भाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उद्देशिका की भाषा यहीं से ली गई है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बाकी आपातकाल जैसे आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति लगाता है, वो कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी से लिया गया है। बाकी कनाडा की बात करें, कनाडा देखिए संघात्मक विशेषताएं हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, तो केंद्र के पास उसकी अवशिष्ट शक्तियाँ, तो वो किससे ली गई, वो भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो नियुक्ति है वो नियुक्ति का जो प्रोसेसर, मतलब एक होता है कि पैटर्न होता है, तो उसका भी कहाँ से लिया गया, उसको भी कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी। देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, देखिए राष्ट्रपति क्या होता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट से क्या लेता है, परामर्श लेता है। तो वो परामर्श लेने की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। बाकी दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका देखिए संविधान संशोधन, देखिए भारत संविधान संशोधन आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 संविधान संशोधन है ना, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बाकी जो राज्यसभा, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, राज्यसभा की बात कराइए कि राज्यसभा के निर्वाचन, देखिए राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं, उसमें से 338 क्या होते हैं, राज्यों से चुने जाते हैं, तो जो निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है। और 12 सदस्य क्या होते हैं, वो मनोनीत होते हैं। देखिए 12 सदस्य जो मनोनीत हुए वो आयरलैंड के संविधान से मनोनीत हुए, मतलब जो प्रक्रिया है वो वहाँ से ली गई है। बाकी 338 जो निर्वाचित होते हैं वो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। देखिए बहुत अच्छी जानकारी है, इसको जरूर आप ध्यान से सुने। देखिए अगली बात करें हम जैसे रूस से, तो रूस से मौलिक कर्तव्य है, जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए 3 चीज़ें हैं, जापान से आएगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ब्रिटेन से आएगा तो विधि का शासन है, और विधि के अगर ये बात करेगा कि विधि के समान संरक्षण, देखिए विधि ध्यान रखना, विधि के समान, देखिए विधि के समान अगर संरक्षण की बात करेगा, संरक्षण, तो संरक्षण कहाँ से आएगा, तो वो यूएसए है, यूएसए से आएगा। अब विधि का शासन आएगा तो विधि का शासन ब्रिटेन से है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आएगा तो वो जापान से है। तीनों में अलग अलग फर्क है, बहुत अलग अलग हैं तीनों चीज़ें। देखिए फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। देखिए गणतंत्रात्मक प्रस्तावना, जो गणतंत्रात्मक प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है,
वो ब्रिटेन से ली गई। जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों आदर्श या नारा जिससे हम बोलते हैं, तो फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से। देखिए नोट करके कुछ चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। देखिए भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव आर्टिकल नहीं 1935 के अधिनियम का है। देखिए 395 आर्टिकल थे, तो 395 आर्टिकल में से 250 यानी कि 250 जो है 250 आर्टिकल वो केवल इससे कि भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं से ली गई हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसे आ जाएगा कि किस देश से सबसे ज़्यादा मतलब संविधान में किस देश से शामिल की गई है, तो वो देश ना आएगा। अगर आर्टिकल ये आ गया तो आर्टिकल ही हमेशा इसका आंसर होगा। आर्टिकल यानी कि 1935 का जो वो है अधिनियम, वो इसका सही आंसर होगा। देखिए लास्ट में हम बात करेंगे ब्रिटेन से। देखिए ये यहाँ पे एक चार्ट है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर सा। तो वहाँ पे देखिए ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं वो यहाँ पे दर्शा रहा है। देखिए ब्रिटेन से हमने देखिए संसद ने क्या, संविधान में देखिए संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, ठीक है, विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय प्रणाली है, विधायी प्रक्रिया है, संसदीय विशेषाधिकार है और परमाधिकार लेख है। तो ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये सब के सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। देख चलिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो छूटी नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कुछ छूटा नहीं है, बाकी सब मैंने इसमें नोट करके और अच्छे से लिखा है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को ये जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगली वीडियो की। देखिए अब यहाँ पे रेगुलरली इसमें वीडियो डलेंगी, ठीक है, चाहे पॉलिटी से डले, अभी तो पॉलिटी की सीरीज़ है तो पॉलिटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें डलेंगे। देखिए फिर उसके बाद जैसे पॉलिटी सीरीज़ हम जल्द से जल्दी खत्म करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब और अगर कमेंट में बताना अगर यहाँ पे उत्तराखंड से संबंधित वीडियो भी चाहिए, तो उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा, जिससे ज़्यादातर आजकल के एग्ज़ाम में पेपर में जो प्रश्न भी बन रहे हैं, चाहे वो कोई से भी बुक हो उत्तराखंड से, तो वहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड ऐसा है कि 40 नंबर का वेटेज होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए चलिए कमेंट में बताना, अगर बनानी होगी तो मैं जल्दी से एक नई प्लेलिस्ट के साथ इसमें डालूँगा और वो डेली ही डलेंगी। चलिए आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।